प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग बीबीएम के यूजी के तृतीय सेमेस्टर से संबंधित एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रगतिवाद के नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए उसकी प्रेरक परिस्थितियों एवं उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। अर्थात प्रगतिवाद का नाम प्रगतिवाद क्यों पड़ा, उसके औचित्य पर हमें चर्चा करनी है और उसी के साथ साथ प्रगतिवाद की किस प्रकार की परिस्थितियाँ थीं और प्रगतिवाद की क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्रगतिवाद का आधुनिक हिंदी कविता के क्षेत्र में आविर्भाव सूक्ष्मता के प्रति स्थूलता की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। प्रगति शब्द आगे बढ़ने के अर्थ में गृहीत होता है, किंतु हिंदी कविता के क्षेत्र में प्रगतिवाद उस विचारधारा के लिए अभिप्रेरित है जो राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद अथवा मार्क्सवाद से संज्ञापित हुई। अर्थात प्रगतिवाद का शाब्दिक अर्थ होता है आगे बढ़ना, परंतु हिंदी कविता के क्षेत्र में उस काल को प्रगतिवाद कहा गया जिस काल में साम्यवाद या मार्क्सवाद से प्रभावित होकर रचनाएं रची गई थीं। स्पष्ट है कि प्रगतिवाद शब्द साम्यवादी दृष्टिकोण के लिए रूढ़ हो गया है। मार्क्स का दार्शनिक सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से प्रसिद्ध है। मार्क्स का मानना था कि ईश्वर द्वारा सामाजिक व्यवस्था का निर्माण नहीं हुआ है, मनुष्य ही सर्वशक्तिमान है जिसने अपने अनुकूल समाज की व्यवस्था की है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में सृष्टि का मूल सत्य पदार्थ को माना गया है जो परिवर्तनशील है, इसीलिए इसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के द्वारा जाना जा सकता है। साहित्य में उस सामाजिक यथार्थवाद को प्रतिष्ठित करना ही प्रगतिवाद का उद्देश्य था जो छायावाद के पतोन्मुखी काल की विकृतियों को नष्ट करके एक नए साहित्य और नए मानव की स्थापना करे और उस सामाजिक सत्य को, उसके विभिन्न सारों को साहित्य में प्रतिपादित होने का अवसर प्रदान करे। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद का आविर्भाव सन 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में प्रेमचंद जी के सभापतित्व में हुआ। यह आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास में नवीन घटना थी जिसका तत्कालीन साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा। नतीजतन अभिजात मनोवृत्ति से युक्त छायावाद का अवसान हुआ और जनजीवन को जागृत करने वाली मनोवृत्ति से युक्त प्रगतिवाद का अभ्युत्थान हुआ। वस्तुतः सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया साहित्यिक आंदोलन ही, जिसमें जीवन और यथार्थ के वस्तु सत्य को उत्तर छायावाद काल में प्रश्रय मिला और जिसमें सर्वप्रथम यथार्थ की और समस्त साहित्यिक चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा दी, प्रगतिवाद कहलाया। साहित्य जगत में इस नवीन काव्यधारा का उदय 1917 में घटित रूस की समाजवादी क्रांति का 1930 तक भारत के बुद्धिजीवियों पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण हुआ माना जा सकता है। स्पष्ट है कि सन 1936 के आसपास छायावाद के अवसान की अवधि में सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित होने वाली काव्य ही प्रगतिवादी काव्य से संज्ञापित किया गया और इस नई काव्यधारा को प्रगतिवाद कहा गया जो मार्क्सवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर अग्रसर हुआ। यह वह समय था जब भारतीय बुद्धिजीवी एक ओर अपने समाज में उत्पन्न अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक विसंगतियों और संकटों को देख रहा था, तो दूसरी ओर वह रूस के उस समाज को देख रहा था जो इन विसंगतियों और संकटों से गुजरकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर रहा था जिसमें समाज जनजीवन को महत्ता प्राप्त हो रही थी। चूँकि प्रगतिवाद व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति होने के बजाय सामाजिक यथार्थ का आधार ग्रहण कर सामाजिक असमानता और आर्थिक उत्पीड़न के विरुद्ध एक हथियार स्वरूप उदित हुआ, अतः इस नई काव्यधारा जिसमें कल्पना के स्थान पर यथार्थ चित्रण को महत्व दिया गया, इसका नाम प्रगतिवाद सर्वथा उपयुक्त एवं सार्थक है। अर्थात इससे पूर्व जो वाद चल रहा था यानी कि छायावाद, जिसमें काल्पनिक रचनाएं की जाती थी और जितने भी कवि थे वो अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार अपनी रचनाएं किया करते थे। छायावाद के समाप्त होने के बाद प्रगतिवाद का आरंभ हुआ और प्रगतिवाद में जितने भी कवि थे उन्होंने लोगों के दुखों को अपने काव्य का आधार बनाया और उन्होंने सदैव यथार्थ को अपनी रचनाओं का आधार बनाया था। उन्होंने कल्पना के जगत से बाहर निकलकर यथार्थवादी रचनाएं की थी। वह साहित्य ही अपने युग का सच्चा प्रतिनिधि होता है जिसमें सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई हो। प्रगतिवाद साहित्य को स्वदेशीय मानता है। यही कारण है कि प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ का ऐसा चित्रण करता है जिससे कुरूप, शोषक, सड़ी गली, विसंगतिग्रस्त शक्तियों का पर्दाफाश हो और नई सामाजिक शक्तियों के संघर्षों और आस्था को बल मिले।
प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी, जिसका उद्देश्य और लक्ष्य जनवादी शक्तियों को संगठित करके मार्क्सवाद और भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था। उसकी आत्मा साम्यवाद में थी, दृष्टि रूस से साहित्य के इतिहास की ओर थी, प्रेरणा राजनीतिक मंतव्यों द्वारा अनुशासित थी। उसकी खोज उस नए मानव की थी जो समस्त पतनशील प्रवृत्तियों के विरोध में उपयुक्त संस्थापनाओं को विकसित करके एक ऐसी शासन सत्ता को उभारने का अवसर दे। इसकी मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, इसलिए इस साहित्यिक आंदोलन को प्रगतिशील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। प्रगतिवादी आंदोलन के प्रभाव स्वरूप हिंदी काव्य ठोस धरती पर उतर आया। यद्यपि प्रगतिवादी काव्य की कुछ न्यूनताएं और सीमाएं हैं, किंतु आम आदमी के दर्द को साकार करने का श्रेय इसी काव्यधारा को है। इस काव्यधारा में एक और छायावादी कवियों, विशेषता निराला और पंत ने योगदान दिया, तो दूसरी ओर ऐसे अनेक कवि उभर कर सामने आए जिन्होंने इस आंदोलन को तीव्रता देने के साथ आगे की कविता को एक विशिष्ट भूमिका प्रदान की। जिन कवियों को प्रगतिवाद की परिधि में रखा जाता था, उन्हें परिवर्ती काव्य विभिन्न जीवन धाराओं से संबंधित हैं। उनकी अंतर्दृष्टि शोषण दमन पर ही अटकी नहीं रही, वरन जीवन के विविध आयामों की ओर भी उन्मुख हुई। कविवर रामेश्वर शुक्ल, अंचल, नरेंद्र शर्मा, शिव मंगल सिंह, सुमन आदि प्रगतिवादी कवियों में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन लक्षित है। प्रगतिवादी शक्तियों में नागार्जुन शीर्ष स्थल हैं, जिनकी कविताओं में गहरी समाज चेतना, प्रखर वर्ग चेतना और किसान, मजदूर, नारी और युवा वर्ग के प्रति गहरा प्रेम और महत्व दिखाई पड़ता है। प्रगतिवादी कवि के रूप में नागार्जुन ने सर्वहारा वर्ग का सशक्त प्रतिनिधित्व किया है। उनकी रचनाओं में शासक वर्ग के प्रति आक्रोश तथा समाज और धार्मिक रूढ़ियों के प्रति कठोर व्यंग्य है और भाषा सुस्पष्ट और अभिधा प्रधान है। प्रगतिवादी कविताओं में मानवीय संवेदना का स्वर प्रबल है, पर आक्रोश और क्षोभ भी है। हिंदी काव्यधारा के विकास में प्रगतिवाद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है। काव्य को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर उस जनजीवन के बीच प्रवाहित करने का श्रेय प्रगतिवाद को ही है। इसी के साथ प्रगतिवाद की व्याख्या समाप्त होती है। धन्यवाद।